रखूंगा और 1 रुपए के पकौड़े नहीं मिलते। आंटी, मुझे भी कच्चे आम के पकौड़े खाने, मेरे पास 5 रुपए हैं, क्या 5 रुपए में एक आम का पकौड़ा मिलेगा? माँ जी, ग्राहक भगवान का रूप होते हैं और ये मासूम बच्चे हैं। मैं नहीं चाहती इनका दिल टूटे, इसलिए इन्हें 1 रुपए में 5 रुपए में ही आम के पकौड़े दे देते हैं। बाकी हमने अपने पकौड़े का रेट 20 रुपए तो रखा ही है। हाँ बहू, क्यों नहीं। इस तरह दोनों सास बहू अपनी फिक्र न करके इतनी गर्मी में मेहनत करती हैं और जरूरतमंदों को केवल 1 रुपए में और 5 रुपए में आम के पकौड़े बेचती हैं। तो वहीं जो अच्छे घर से होते हैं उन्हें 20 रुपए के 50 रुपए के पकौड़े बेचती हैं। आज दूसरे ही दिन दोनों सास बहू की अच्छी कमाई होती है और वो घर जाकर हिसाब करती हैं। बहू, सब्जी से ज्यादा मुनाफा हुआ है। अरे करिश्मा, लगता है तेरी कॉलेज की फीस डेट खत्म होने से पहले माँ और नेहा पैसे जोड़ लेंगी। इसके लिए अभी हमें और मेहनत करनी है। गर्भवती होने के बाद भी नेहा हार नहीं मानती और इसी तरह अपनी सास के साथ सुबह से शाम तक धूप में खड़ी होकर गर्मी से परेशान आम के पकौड़े बेचती है। ऐसे ही एक दिन, बहन, बहुत भूख लग रही है, 5 रुपए में 2 पकौड़े दे दो। कोई बात नहीं बहन, तुम 5 रुपए में 1 प्लेट खाओ, इतनी गर्मी हो रही है, हम समझ सकते हैं। आप दोनों सास बहू कितनी अच्छी हैं, गरीबों की मजबूरी समझ रही हैं। भगवान ने चाहा तो आप बहुत तरक्की करेंगी, वरना आजकल के लोग बेचारे भिखारी को देखते ही भगा देते हैं और आप केवल 5 रुपए में उन्हें पकौड़े दे रही हैं। अपने ग्राहकों की बात सुनकर अर्चना और नेहा की उम्मीद और बढ़ जाती है और दोनों सास बहू इसी तरह मेहनत करती हैं और बहुत जल्द गर्मी से बचने के लिए एक कूलर ले आती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी गर्मी में सिर्फ आम का पकौड़ा बेचने से इस साल हमारे घर में कूलर आ जाएगा। भाभी देखना, आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल में होगी। जैसे जैसे समय गुजरता है उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। देखते ही देखते दिन बीतते हैं और एक दिन अर्चना अपने बेटे के साथ आम के पकौड़े बेचने जाती है, जहां पहले से ही कुछ ग्राहक खड़े होते हैं। अरे अम्मा, आ गई आप? कब से हम आप सभी आपका इंतजार कर रहे थे और आज बेटे के साथ बहू कहाँ है आपकी? और 2 दिन से आप पकौड़े भी बेचने नहीं आई। बहू की डिलीवरी हुई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है, वो अस्पताल में है, मेरी बेटी उसकी देखरेख कर रही है, इसलिए आज अपने बेटे के साथ यहाँ आ गए। ये सब आप लोगों की ही दुआ है। इस तरह धीरे धीरे अर्चना का अच्छा खासा काम चलने लगता है और अब अतुल भी अलग से पूरी गर्मी कच्चे आम के पकौड़े बेचने का काम शुरू कर देता है। वहीं हॉस्पिटल में नेहा अपनी बेटी के साथ पोस्ट डिलीवरी वाला अच्छे से समय बिताती है, बिना पैसे के टेंशन लिए।